हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कार्य में सब व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करें। मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है धूप और इससे मैं क्या कर रही हूँ आपके वीडियो में इस पर आज आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर 77 पर। और कैसे हो फ्रेंड्स आप। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कार्य में सब व्यस्त भी होंगे। तो जहाँ तक हमारा सवाल है हिमाचल वालों का, तो हम सारे ही हिमाचल वाले डर के साए में जी रहे हैं। खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही डर सताता है दिन रात। और ये देख सकते हैं बारिश किस तरह से हो रही है। बारिश बिल्कुल ऐसे लगता है इंद्र देवता बिल्कुल पूरी तरह से खफा है हम लोगों पे, हिमाचल वालों पे। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये वीडियो मेरी बहू ने भेजा है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश तो यहाँ भी हो रही थी, पर हमें इतना डर नहीं था जितना मेरी बहू ने कहा है कि मम्मी लैंडस्लाइड हुआ है घर के नीचे और हमें कभी भी घर खाली करना पड़ सकता है। और ये नदी देख सकते हैं, छोटा सा नाला है और इसने भी भयंकर नदी का रूप धारण किया हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश हो रही तो धुंध सी आ रही है, क्योंकि बारिश इस तरह से हो रही है ना, तो धुंधला नज़र आ रहा, पर आपको नदी का बहाव तो नज़र आ ही रहा होगा कि बहुत तेज़ हो रहा है। तो पता नहीं फ्रेंड्स, इंद्र देवता क्यों हम लोगों पे इतने नाराज़ है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पर जब मुझे बहू ने बताया कि हम डर के साए में हैं, और मेरी बहू ने क्या किया कि उसको बेटी ने फ़ोन करके कहा कि भाभी आप सारा सामान पैक करके रख दो, मतलब कपड़े पहनने लायक। तो ये देख सकते कितना नुकसान हुआ हिमाचल में। पेड़ों पे भी खतरा मंडरा रहा है, पेड़ भी सारे गिर चुके हैं। हमारी जो वन संपदा है वो भी काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। लोगों के घर मकान ख़त्म हो चुके हैं। ज़िंदगी भर की कमाई लोगों की इस बारिश में बह चुकी है। और रोड जहाँ तक देखो तो हर जगह आपको नजर आएगा लैंडस्लाइड। जहाँ देखो वहाँ ये क्लियर कर चुके हैं। ये वीडियो मेरी उस दिन की, जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने गई थी, तो मैंने थोड़ी शूट की थी, और भी शूट की है, और दिन शेयर करूँगी। पर फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ। और तो फिर बेटी ने कहा होगा कि आप ना पहनने लायक कपड़े सबके एक एक दो दो जोड़े अपना एक बैग तैयार करके रख लो, क्योंकि बेटा भी ऑफिस गया था, बेटी भी स्कूल गई थी, और घर में थी मेरी छोटी सी पोती काशी और मेरी बहू निशु। तो वो डर रही थी, तो मुझे भी बार बार कॉल करे थे, और लाइट भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा ये भी अच्छा किया कि उन्होंने पैक करके रख लिया था, तैयारी कर ली थी। पर माता रानी ने मेहर कर दी, भगवान जी ने, कि बारिश भी रुक गई और लैंडस्लाइड भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो हल्का सा हुआ था, तो ज़्यादा खतरा नहीं था उसका। बाद में लोगों ने देखा था, और पानी का जो रुख था, लोगों ने ऐसी बारिश में जाके भी वो अपना साइड को कर दिया। जो पानी आ रहा था सड़क का ऊपर से सारा, वो भी मोड़ लिया। तो देख सकते हैं आप पेड़ किस तरह से, दरख्त बेचारे धराशायी हुए हैं, बारिश की चपेट में आए हुए हैं। कर क्या सकते हैं। तो हमें बता रही थी कि शुरू में मैंने कहा था मैं क्या कर रही हूँ, मैं धूप जला रही थी। तो हाँ, जब मुझे बहुत ही परेशान हो गई मैं उस बारिश को देख कर, फिर बच्चों की चिंता भी सता रही, चिंता तो सबकी हो रही थी। और ये देखो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था, बारिश किस तरह से हल्की सी पौड़ी में वैसे लग रहा है कितना सारा पानी आ रहा था। और उस टाइम कम बारिश थी जब मैंने ये शूट किया है, और उससे पहले बहुत ही ज़ोरों की बारिश हुई, तो मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। तो मैं बता रही थी कि हमें शुरू में मैंने फिर मानता करी भगवान जी से, मैं अंदर आई जब मैं बारिश देख कर, मुझे डर सता रहा था, सबकी चिंता हो रही थी, बच्चों की भी। तो फिर मन, सच्चे मन से मुझे भगवान का ध्यान आया। मुझे याद आया कि बचपन में जब ऐसी बारिश होती थी तो मम्मी वगैरह क्या करते थे, मम्मी वगैरह भगवान से प्रार्थना करते थे, हे इंद्र देवता
इस बारिश को रोक दे और मैं आपको वही चबाटा जलाऊंगी। चबाटा क्या होता है? 4 बत्तियों का, 4 बत्ती वाला। तो 4 बत्ती में आप धूप की 4 बत्तियाँ भी कर सकते हो और 4 मुखा दीपक भी बना सकते हैं। आटे से दीपक बना के उसमें 4 बत्तियाँ, 4 मुख बना के उसकी और उसमें 4 बत्तियाँ तेल से दिया जला सकते हैं। तो देखो मैंने इंद्र देवता के लिए फिर मैंने दिन को मान्यता करी थी, दिन को मैंने मन में प्रण लिया कि मैं जलाऊंगी और यकीन मानिए उसी दिन ना, दिन को बारिश कम होनी शुरू हो गई है और उस दिन के बारिश तो हुई है, हल्की आराम से हुई है। तो बारिश रुक गई है, उसके बाद ऐसी भयंकर बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ शिमला में। तो मैं आप सब लोगों से ही विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जितने भी लोग हैं इंद्र देवता का ध्यान करके उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें उनकी जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से उनकी पूजा करके, और हो सकता है थोड़ा सा इंद्र देवता जी हम लोगों से खुश हो जाए और हम पे मेहरबानी करते। पुराने टाइम में क्या करते थे फ्रेंड्स, जब गर्मियों में बारिश नहीं होती थी ना, तो जल देवता की पूजा करते थे पानी के पास जाके, तो बारिश हो जाती थी। सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और पानी के पास जाके खाना बनाते थे, पानी की साफ सफाई करते थे और फिर कुछ कंजकों को खाना खिलाते थे। बाकी सारे लोग गांव के भी खाना खाते थे, पानी के पास पूजा करते थे, हलवा वगैरह बनाते थे और उसी टाइम ना बारिश हो जाती थी। बहुत सारे तरीके करते थे लोग पुराने टाइम में और हम सब भूल ही गए हैं। आज के टाइम में सब मजाक उड़ाते हैं, अगर इस तरह का कुछ काम करे तो मजाक कहते कि सठिया गए हैं, लोगों को पता नहीं क्या हो गया। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और ये लोग अभी भी पूजा पाठ में अटके हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि प्लीज़ सब आप अपने तरीके से इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी बने कर लो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना।